श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली तीज में सुनी जाने वाली कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वो असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में माँ पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। और श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्मा है। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। अब मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वो सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वो सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को
हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया और सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया और उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वो बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि और विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। और आइए अब सुनते हैं तीज माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहता था। भगवान की कृपा से साहूकार दंपति के 7 पुत्र हुए, लेकिन साहूकार दंपति को एक पुत्री की इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनकी पीढ़ी में किसी के भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से उनके सभी तीज त्यौहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते थे। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा की कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपया करके मुझे एक बेटी और दे दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की इच्छा भी पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हुई। दोनों साहूकार दंपत्ति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयाँ देने लगा। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपत्ति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वो विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए और ये कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती हैं। पुराने ज़माने में यही रीति मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज़ बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करती, झूला चकरी झूलती, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई तो 7 भाभियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से ना लहरिया आया, ना घेवर आया और ना ही सुहाग की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियाँ अपनी अपनी लहरियाँ ओढ़कर पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपनी भाभियों से बोली कि भाभी, मेरे ससुराल से तो ना लहरिया आया, ना घेवर आया और ना ही सुहाग का सामान आया। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी भाभियों ने तो इनकार कर दिया और वो अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी, जब आप मुझे ये वचन दो कि आप मेरे लहरिये को जैसे लोगे वैसा ही वापस लौटा दोगी।
अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया, कहीं से कटा फटा दिखाई दिया, तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने सातवीं भाभी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान हो गए, कभी रोली का छींटा लगा, तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया, तो कभी घेवर की चाशनी गिर गई, और जहाँ वो पूजा कर रही थी वहाँ एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी और उसमें लहरिया उलझ गया, तो एक दो जगह से लहरिया फट गया। जब ननद जी घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में लहरिया भीग गया, उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वो डरते डरते घर आई और लहरियों को सुखाकर फटी जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख दिया। थोड़ी देर के बाद सातवीं भाभी ने खुद के लहरियों को देखा तो वो बहुत नाराज़ हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी के नाराज़ होने का कारण पूछा, तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वो हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा है। ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर हार कर सातवें भाई ने अपने 6 बड़े भाई और भाभियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो सातवां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने को हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहाँ छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। ननद के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहाँ से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करती थी। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वो उस बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई को बेरी के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर नजर आए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज़ आई कि मेरे बेर मत तोड़ो, भाई ने पाप किया है, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। ये सुनकर नाई डर गया और भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। तो नाई घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वही बेरी का झाड़ आया। देवर भी इस बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर दिखाई दिए तो वो खाने के लिए तोड़ने लगा। तो उसमें से भी आवाज़ आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। और देवर ने सुना तो वो डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी का वास है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाभी के घर पहुँचा। वहाँ जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया, वो भी खाली हाथ चला गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वो भी उस जंगल में गया और वो भी उस बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा और बैठा। तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना चाहा। तभी आवाज़ आई कि हे स्वामी, मेरी बेर के बेर मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। और जब उसके पति ने सुना तो वो मन ही मन सोचने लगा कि ये आवाज़ तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया।
तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की लाल लहरिया ओढ़े हुए सोने चांदी के गहने पहने एक नव युवती निकली। वो उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तो पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों हो और कैसे आई हो। तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा, तो मैंने अपनी भाभियों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा। तो 6 बड़ी भाभियों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी और मेरी 7वीं भाभी बोली कि अगर मेरा लहरिया ख़राब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। तो मुझसे भाभी का लहरिया ख़राब हो गया। तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। और पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया ना भेजने पर माफ़ी मांगी। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया। उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपने पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर कहूँगा कि अब राजा ही फैसला करेंगे। और ये सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। और जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वो भी उन्हें भी बहुत बुरा भला कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वो अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सज़ा ना दें और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन घेवर, लहरिया और सुहाग की पिटारी भिजवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।